नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A to Z MCQ बाय शुभम में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1857 की क्रांति। और ये काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे विगत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आने वाले परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। मैं इसके टॉप 25 MCQ लेकर आया हूँ, जो किसी भी परीक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर होगा बी, मेरठ। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। सैनिक मंगल पांडे, जो कि 34वीं रेजिमेंट बटालियन से थे, उन्होंने बैरकपुर के छावनी से निकले और लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद ये आंदोलन पूरी तरह से पूरी भारत में फैला। और एनसीईआरटी के अनुसार अगर आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि मंगल पांडे को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, तो एनसीईआरटी के अनुसार 29 मार्च सन 1857 को इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर होगा मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। और रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी से नेतृत्व की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? दोस्तों आपको पता होगा कि एनफील्ड राइफल जो था उसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका ऑप्शन देखेंगे हम लोग। इसका ऑप्शन है ए, नवंबर 1856, बी, दिसंबर 1857। देखिए ये 1856 होगा, इसमें 7 लिखा गया है। सी, जनवरी 1857, डी, फरवरी 1856। तो इसका सही आंसर होगा बी, दिसंबर 1856। जो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था वो 1856 से किया गया था, दिसंबर। हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार मार्क मार दीजिए। तो महारानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि वो आपको ग्वालियर में स्थित है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। तो इसका सही आंसर होगा ए, कमल व रोटी। जो आपको साइन बनाया गया था, मतलब प्रतीक बनाया गया था 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का, उसका था कमल और रोटी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 1857 के अंतिम युद्ध में लक्ष्मीबाई को सामना करना पड़ा था। तो इसका सही आंसर होगा बी, हीरोज का। दोस्तों कभी कभी सवाल में ये पूछ दिया जाता है कि जो ग्वालियर के दमनकर्ता कौन थे, तो वो थे हीरोज। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 1857 के विद्रोह में बिहार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका सही आंसर होगा सी, कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर बिहार के से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, मतलब कि जगदीशपुर से इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 8, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो इसका सही आंसर होगा ए, अवध से। सबसे ज़्यादा जो सिपाही भाग लिए गए थे इस आंदोलन में वो लिए थे अवध से। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पे। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग का जितना भी प्रश्न है वो इसी वीडियो में सारा का सारा याद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, वो महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वह कौन थी? तो देखिए इसका सही आंसर होगा डी, बेगम हजरत महल। इन्होंने 1857 की क्रांति में अवध से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 10, नाना साहेब का कमांडर इन चीफ कौन था? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा से देखिए। तो नाना साहेब का कमांडिंग ऑफिसर आपको तात्या तोपे था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। निम्न में से कौन 1857 में इलाहाबाद के नेता थे? तो इसका सही आंसर होगा डी, लियाकत अली। जो लियाकत अली थे वो 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद के नेता थे। और ये इलाहाबाद के साथ साथ बनारस के भी नेता थे। और आप कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि बनारस और इलाहाबाद की दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता थे कर्नल नील, जिन्होंने वहाँ के विद्रोह को दबा दिया था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 12 पे। प्रश्न संख्या 12 है,
1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? तो इसका सही आंसर होगा सी हैरसे। जिस समय मेरठ में आपको बताया मैंने कि मंगल पांडे ने 29 मार्च को विद्रोह कर दिया था, तो उस समय वहाँ का कमांडिंग ऑफिसर जो था हैरसे था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बी पामस्टन। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री पामस्टन था। हम लोग 14 नंबर देखेंगे। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर होगा बी कैनिंग। जो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न संख्या 15 पे आएंगे। दोस्तों बहुत अच्छे से देखिएगा, ये टॉप है MCQ। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा बी चित्तौड़, क्योंकि आपको पता होगा झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर प्रभावित था, लखनऊ प्रभावित था। क्योंकि झांसी के जो नेतृत्व करता थे वो थे रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर के जो थे वो थे वीर कुंवर सिंह और लखनऊ के बेगम हजरत महल। 16 देखेंगे हम लोग। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मतलब 1857 के विद्रोह से देखिए अप्रभावित भाग जो था मुंगेर था, क्योंकि पटना प्रभावित था, मुजफ्फरपुर प्रभावित था, आरा प्रभावित था, लेकिन मुंगेर जो जिला था वो 1857 के विद्रोह से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था, अप्रभावित था। 17 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो इसका सही आंसर होगा डी गालिब। मिर्जा गालिब जो थे वो 1857 के विद्रोह को देखा था। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। सुप्रसिद्ध उर्दू कवि मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान था? तो इसका सही आंसर होगा आगरा। जो मिर्जा गालिब थे वो आगरा से बिलोंग करते थे। 19 आज़ादी की पहली लड़ाई में किसने भाग नहीं लिया? तो आपको पता होगा इसका सही आंसर होगा डी भगत सिंह, क्योंकि 1857 की लड़ाई से इनका कोई लेना देना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 1857 के विद्रोह में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? मतलब सबसे ज़्यादा अंग्रेज को हेल्प किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर के सिंधियों ने। और लोग आते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। और प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो इसका सही आंसर होगा सी शहादत खान ने। शहादत खान ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया। 22 निम्न में से कौन असम से 1857 के क्रांति के नेता थे? मतलब कि 1857 के विद्रोह में असम के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सीधा इसका सही आंसर होगा ए मनीराम दत्त। जो मनीराम दत्त थे उन्होंने 1857 में असम से क्रांति का नेतृत्व किया था। 23 आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? तो इसका सही आंसर होगा बी डी सावरकर। बी डी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। अब हम लोग आते हैं 24 नंबर पे। दोस्तों मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। 24 निम्न में से किसका नाम 1857 के क्रांति से जुड़ा नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा डी उपयुक्त सभी। ये आपको कर्नल गिब्स, कर्नल वॉलेस, सेंट लैंगर, इन तीनों का नाम 1857 की क्रांति से जुड़ा नहीं था। 25 निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो दोस्तों अजमेर क्रांति का केंद्र था, नीमच क्रांति का केंद्र था, आवा क्रांति का केंद्र, जयपुर जो था आपका क्रांति का केंद्र नहीं था। इसलिए सही आंसर इसका हो जाएगा सी। दोस्तों होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों तक भी इसे पहुँचाएँ और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ऐसे कई सारे टॉप इम्पॉर्टेंट MCQ लाता रहूँगा जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों गुड बाय, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।